क्या आप शराब संचालक हैं? क्या आप नशा संचालक हैं? क्या आप हुक्का बार चलाते हैं? क्या आप रात्रि के रेस्टोरेंट और होटल चलाते हैं? तो आप बचे हुए हैं। आपको नशा सप्लाई करने का देर रात तक अधिकार है। ऐसा कहना है, ऐसा मानना है और ऐसा करना है महेश नगर थाना पुलिस का। क्योंकि अगर आप सरस डेयरी संचालक हैं और अगर आप चाय बेचते हैं तो संभल जाइए, सड़क पर से मारते हुए ले जाएगी पुलिस आपको अगर आपने चाय कॉफ़ी रात को बेची। हाँ, आप नशा बेच सकते हैं दुकान के साइड से हॉल करके, आप शराब संचालित कर सकते हैं, आप हुक्का बार संचालित कर सकते हैं रात को 3 से 4 बजे तक। लेकिन अगर आपने चाय कॉफ़ी बेची तो आप संभल जाइए, आप एक सरगना अपराधी हो सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है महेश नगर थाना जयपुर पुलिस ने। अपराधी आज़ाद घूम रहे हैं और निर्दोष पर महेश नगर जयपुर की पुलिस जल्लाद बनकर बरस रही है। शरीफों को बदमाश बनाने पर तुली हुई है महेश नगर थाना पुलिस। राजधानी में देर रात तक लगातार बियर बार, हुक्का बार जिसका कि लाइसेंस नहीं है वो संचालित होते हैं पुलिस प्रोटेक्शन में। लेकिन अगर आपने दूध की डेयरी रात को 11 बजे के बाद खोल ली तो अनिरुद्ध सिंह राठौड़ की तरह आपको सड़क पर से मारता हुआ ले जाया जाएगा, जो कि एक 24 वर्षीय विधवा माँ का पुत्र है और अपने परिवार का पेट पालन करता है। अपराधियों के साथ सांठगांठ करके शरीफ और निर्दोष लोगों से पुलिस का व्यवहार दोगलापन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधी खुलेआम घूमता है और निर्दोष न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है और अपने आप को जमानत करके बाहर आता है और या फिर दुबक कर दूर बैठ जाता है। स्थानीय थाना पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है कि अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है, उनके साथ सांठगांठ करती है, मिलीभगत करती है। लेकिन एक शरीफ आदमी गलती से अगर थाने पहुंच जाए एफआईआर दर्ज कराने या अपना परिवार लेकर तो उसको जूते मारकर भगाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो एक सामान्य तरीके से सामान्य दुकानदार बनकर एक गरीब आदमी की तरह अपना पेट पालन पोषण कर रहा है तो उसके ऊपर डंडे बरसाती है आजकल की स्थानीय पुलिस। जैसा कि उदाहरण पेश किया है महेश नगर थाना पुलिस ने कि लगातार रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा मोड़ गुजर की थड़ी पर लगातार रात को 12 बजे तक बल्कि 4 बजे तक हुक्का बार खुलते हैं, शराब नशे की दुकानें खुलती हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट खुलते हैं। लेकिन अगर वहां पर एक सामान्य थड़ी संचालक ने 11 बजे तक चाय कॉफ़ी पेश कर दी तो उसे मार मार कर, लाते घूसे देकर, डंडे बरसाकर थाने ले जाया गया। और तो और उस मासूम 24 वर्षीय बालक पर डंडे बरसाने के साथ साथ 151 की धारा लगाकर उसे रात भर जेल में रखा। ऐसी राठौड़ी कर रहे हैं महेश नगर थाना के एसएचओ लक्ष्मी नारायण, जो कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और आज़ाद भारत में गुलामी का प्रतीक है यह व्यवहार। रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा मोड़ पर 11 बजे तक सरस डेयरी चलाने पर महेश नगर थाना एसएचओ लक्ष्मी नारायण सहित 2 पुलिस कर्मियों ने, जिसमें से एक सिविल ड्रेस में था, जानवरों की तरह मारा डेयरी संचालक 24 वर्षीय अनिरुद्ध सिंह राठौड़ को और पूरी रात थाने में रखा बंद। और उसके बाद 151 की धारा लगाई। जमानत पर बाहर आया है अनिरुद्ध सिंह राठौड़, जो कि एक 24 वर्षीय मासूम बालक है। आने वाले समय में उसे अपराध की तरफ धकेल रहे हैं इस तरह के पुलिसकर्मी और इस तरह के थाना अधिकारी। जिस दौरान ये कार्रवाई हुई रिद्धि सिद्धि रोड पर, उस दौरान वहां पर लगभग 30 से 40 रेस्टोरेंट, थड़ियां, दुकान खुली हुई थी और लगातार वहां पर चाय कॉफ़ी के अलावा शराब वगैरह भी सप्लाई हो रही थी। लेकिन पुलिस ने केवल अनिरुद्ध सिंह राठौड़ सरस डेयरी संचालक को ही अपना शिकार क्यों बनाया, उस पर ही कार्रवाई क्यों की? ये जवाब देना होगा पुलिस अधिकारियों को कि आखिरकार एक आम आदमी जो कि अपना पेट पालता है उसके ठेले पलट दिए जाते हैं, उसकी थड़ी उखाड़ कर फेंक दी जाती है। लेकिन बियर बार चलाने वाले, हुक्का बार चलाने वाले और लगातार इस तरह का न्यूसेंस नशा फैलाने वाले संचालकों को कभी भी कोई कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ता। तो क्या मिलीभगत और सांठगांठ होती है स्थानीय थाना पुलिस की? बिल्कुल, जी हाँ, ज़रूर होती है, क्योंकि वो पेट भरते हैं पुलिस थाने का, वो लगातार पुलिस थाने को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। आइए हम जानते हैं चमन कंवर, एक वीरांगना जो कि एक विधवा माँ है, जो कि अनिरुद्ध सिंह राठौड़ की माँ है, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था और अनिरुद्ध सिंह राठौड़ से जानते हैं मामला क्या था। और इसी के साथ साथ हमने जब एसएचओ लक्ष्मी नारायण से बात की तो वो अपने जवाब देने से कतराते नजर आए। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से नशा थड़ी संचालक, जहाँ तक कि हुक्का बार संचालक, बियर बार संचालक, शराब की दुकानों के संचालक रात को 3-3, 4-4 बजे तक शराब की दुकानों पर बोतलें देते रहते हैं एक छोटा सा हॉल करके। वहीं एक चाय कॉफ़ी बेचने वाले पर कितना अत्याचार बरसाया है महेश नगर थाना पुलिस ने। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर महेश नगर थाना में और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी इस वक्त महेश नगर थाना ने कार्रवाई की है रिद्धि सिद्धि पर,
जहां पर एक सरस की डेयरी चलने वाले व्यक्ति को, जो कि 11 बजे तक सरस की डेयरी चला रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 1:30 2-2 बजे तक अन्य कैफे चलते हैं, वहां से अनिरुद्ध सिंह राठौड़ को उठाकर लाया गया और सड़क पर मारते हुए उसको थाने लाया गया और 151 की धारा में उसे बंद कर दिया गया। और उसी के साथ साथ उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई कि वो अपराधी बन सकता है भविष्य में। तो यहाँ पर मैं हूँ, सर के साथ लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर SHO साहब है। मैं उनसे बात करने आई हूँ कि आखिर सर किस तरह का मामला आपने उसके लिए दर्ज किया और आपने किस तरह की राठौड़ी कार्रवाई उनके साथ की। सर ये कहना गलत है। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी सर कि क्या आपके एरिया में, जो कि आपका महेश नगर एरिया है, यहाँ पर 11 बजे तक खुलने वाली सामान्य दुकानों को, जो कि शराब की दुकानें नहीं हैं, जो कि नशे की दुकानें नहीं हैं, उन दुकानों में जो भी दुकानदार है उनको आप उसकी दुकान से ही पीटते हुए लाते हैं क्या सर? ये कहना गलत है कि पुलिस किसी को बेवजह या कोई बात से किसी के साथ मारपीट नहीं करती है, नहीं की है पुलिस ने। सर मैं जानना चाहूँगी जो कैमरा है वो झूठ बोल रहे हैं क्या सर? आदेश हैं कि भाई जो भी है दुकानें उनको बंद करवाए। वहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आवारा लड़के बैठते हैं, उन दुकानों को कुछ अधिकारियों का आदेश ही इसकी अखबार में दिया है अधिकारियों द्वारा, जी बंद नहीं करवाते। सर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपके एरिया क्षेत्र की दुकानें सभी 11 बजे से, आपका टाइम क्या है? पहले मुझे टाइम बताएं कि आपके एरिया के अंदर दुकानें बंद होने का टाइम क्या है महेश नगर थाना क्षेत्र में? महेश नगर का पूरे जयपुर में मैं केवल सर महेश नगर थाना क्षेत्र की बात कर रही हूँ, बाकी थाना क्षेत्र की सर मैं बाद में बात करूंगी आपसे। जयपुर शहर से अलग नहीं है। तो क्या चलिए जयपुर शहर का मुझे बताएं आप। जयपुर शहर में सभी में 11 बजे दुकानें बंद करने का आदेश है। 11 बजे का आदेश है। तो सर उसके पास में जितनी थड़ियाँ चल रही थी, जितने रेस्टोरेंट कैफे चल रहे थे, वो वीडियो में नजर आ रहे हैं, बाकायदा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं जिसमें वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने केवल अनिरुद्ध सिंह राठौड़ को ही अपना शिकार क्यों बनाया और उसको वहाँ से लाते मारते हुए आप लाए, जो कि दिख रही है कैमरे में? ये कहना बिल्कुल गलत है सर। कैमरा झूठ बोल रहा है? बिल्कुल ये कहना गलत है। हाँ, कैमरा झूठ बोल रहा है मतलब। और सर मुझे एक बात बताएं कि आपके साथ साथ जो सिविल ड्रेस में आदमी था, उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा, उसके पैर में, उसकी छाती में, उसकी पीठ के ऊपर नील के जो निशान पड़ रहे हैं, दबाव आंखें जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि ये देर रात्रि तक खोलते हैं। सर यही खोलते हैं केवल? बिल्कुल ये केवल यही खोलते हैं सर, इसके अलावा बाकी कोई भी वहाँ पे थड़ी बंद कर लेते हैं ये लोग। इनका है कि भाई ये खोले देर रात्रि के, उनको कोई सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आपके क्षेत्र में केवल एक ही थड़ी खुलती है क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दें। जो भी खुलती है सभी को बंद करते हैं। तो सभी को मारते हुए लेकर आते हैं सर आप सड़क से? किसी को नहीं मारता, उसकी दुकान से मारते हुए लाते हैं आप, जैसे कि आप अनिरुद्ध सिंह राठौड़ को लेकर आए हैं। सर अभी इससे संबंधित मामला आगे जाएगा, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने एक सामान्य 20-22 साल के लड़के को, जो कि अपनी विधवा माँ के साथ कमाई कर रहा है, उसके पिता की डेथ हो चुकी है 2018 में कोरोना में, वो दोनों इंटेंशनली इस बात को जबरदस्ती कर मतलब मीडिया भी इंटेंशनली कर रही है सर। और अगर मैं आपको ये प्रमाणित कर दूं सर, मैं आपको ये प्रमाणित कर दूं कि आपके एरिया के अंदर सारी दुकानें खुली हुई थी जिस समय आपने इसको मारा, उस बारे में क्या कहेंगे? कैमरा बोल रहे हैं सर इस बारे में। दुकानें बिल्कुल सभी को कहते हैं, कोई ज्यादा नहीं। तो आपको यहाँ से तो फोर्स लेके जानी चाहिए थी सारे दुकानदारों को। करिए, बहस मत करिए सर। अखबार का काम तो मैं कर ही रही हूँ। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम चमन कंवर है। चमन जी क्या करती हैं आप? मेरा बच्चा डेयरी संभालते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का स्वर्गवास हो चुका है। क्या मामला हुआ है जिससे कि महेश नगर थाने से आपको शिकायत है? क्या बात हुई है ये? मैम करीबन 11 बजे की बात है। मेरा कितनी तारीख की बात है? ये परसों की बात है। ये क्या तारीख थी? परसों 8 तारीख। 8 तारीख की बात है मैम। परसों मेरा बच्चा डेयरी पे बैठा था और वर्कर भी काम कर रहा था, तो डेयरी से कुर्सियाँ उर्सियाँ सब रखवा रहे थे। हम लोग डेयरी बढ़ाने की उसमें थे। 11 बजे के आसपास की बात है, तो ये कुर्सियाँ उर्सियाँ सब रखवा रहा था। 11-12 या 14 मिनट पे आसपास महेश नगर थाने से ये लक्ष्मी नारायण जी SHO सर और 2 बंदे और थे। गाड़ी आई सिविल में, एक सिविल में था, एक ड्रेस में था। गाड़ी आई और मेरे बच्चे को हॉर्न दे के बुलाया गया। मेरा बच्चा आया कि जी सर बोलिए डेयरी इतनी मतलब 11:15 तक कैसे खुली है? तो बोले सर बढ़ा ही रहा हूँ मैं, कुर्सियाँ रख रहा हूँ। और मतलब आपकी थड़ी खुली हुई थी, बाकी सब बंद थी? बाकी स्वादगढ़ आगे है मैम, पूरी रात खुलता है वो। अमृत तुल्य है वो, पूरी रात खुलता है कैफे। ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मेन रोड चौराहे से गुजर की थड़ी की तरफ जाते हैं लेफ्ट थोड़ा सा, तो वहीं पे है मैम। पूरी रात स्वादगढ़ खुलता है। ये मुझे लगा मैम मैनेज है सारा सब कुछ। उन्होंने बुलाया मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे ने बस इतना सा बोला सर बढ़ा रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके। और जैसे ही मेरा बच्चा पलटा है SHO सर गाड़ी से उतरे हैं
और लात घोंसे मारे। उसके बाद दो जो एक सिविल में था और एक पुलिस कर्मी था, वो दोनों उतरे और गार्ड के पीछे ले जाके मैम बहुत बुरी तरह से मारा है मेरे बच्चों को। और मेरे बच्चों को वापस पीसीआर में ले जाने लगे। पीसीआर में ले मेरे बच्चे ने किस अपराध के तहत मारा गया? मैम कोई अपराध नहीं किया, बस सिर्फ ये कि देरी इतनी लेट तक खुली कैसे है। और पूरे जयपुर में जो दुकानें खुलती है उस बारे में आपने बात की कि पूरे जयपुर में रात को 2 बजे तक दुकानें खुलती है? आगे की दुकान भी तो खुली है सर। हाँ, कुछ नहीं पूछा, मेरे को लात घोंसे मारते मारते बोले चल तेरे को थाने में बताते हैं। थाने में बंद करने के लिए कुछ मैम बोलने का मौका नहीं दिया। मैम मेरी पीठ पे निशान है, मेरी आंख सूज गई थी, मेरे पैरों पे लाते मारी है मैम, डंडे चलाए मैम पीठों पे मैम। और मैम लात घोंसे चलाने के बाद में जब पीसीआर में बिठाने लगी, मतलब आपका केवल अपराध ये था कि आपने 11 बजे तक दुकान खोल रखी थी अपनी खड़ी? बढ़ाते बढ़ाते को मारा है मैम। हम तो खोलते भी नहीं, हम तो दूध का काम करते हैं। 11-11 तक मैम बढ़ा देते हैं हम लोग लास्ट, बस इससे ज्यादा खोलते भी नहीं है। जस्ट आगे मैम स्वादगढ़ पूरी रात चला रहा है मैम, उनको कुछ भी नहीं बोलते, वहाँ जाके कोल्ड कॉफी। आपकी उम्र कितनी होगी अनिरुद्ध? मैम मेरी उम्र 24 साल हो गई मैम। अच्छा, और आपको आपके पति को गए हुए कितना टाइम हो गया है? मैम 2018 में मेरे हस्बैंड शांत हो गए। मैंने जब यहाँ से वीडियो कैमरे देखा, कैमरे लगे हुए मैम, कैमरे में बुरी तरह से मारते हुए देखा, तो मैं यहाँ से भागी। लड़के से पूछा काम वाले से कि भाई बच्चे को कहाँ लेके गए। मुझे ये भी पता नहीं था कि वरुण पथ लेके गए, महेश नगर लेके गए। फिर वो बोले चेतक आई थी और बुरी तरह से मारा है अनिरुद्ध भैया को। तो मैं जब मैम भागी ना, तो यहाँ हम लोग आए, एक मेरे साथ में और थे मेरे मिलने वाले, उनके साथ में जैसे आई मैम, तो अंदर कमरे में भी मार पिटाई हो रही थी मेरे बच्चे के साथ में। अच्छा, मतलब एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया है खड़ी संचालक के साथ में। केवल उसका अपराध ये था कि थड़ी थोड़ी सी देर तक खुली हुई थी। जी मैम। और 11 और वैसे एसपी साहब की तरफ से क्या ऑर्डर है थड़ी खोलने के? कितने बजे तक के ऑर्डर? सबका ऑर्डर 12 बजे का टाइम है, रहता है मैम। पर हम तो दूध की डेयरी चलाते हैं, इसलिए हम 11 बजे तक बढ़ा के चले जाते हैं। आप और क्या क्या देते हैं दूध की डेयरी में? मैम दही, छाछ, दूध और चाय, कॉफी बनाते हैं बस हम। सिगरेट वगैरह सप्लाई होती है क्या आपके उसमें? कुछ भी नहीं बेचते मैम, सिगरेट कुछ भी नहीं। आगे आपके साथ जो अन्याय हुआ इस बारे में आप क्या करेंगे? मतलब आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी आपके साथ जो अन्याय हुआ उस बारे में? मैम हम तो आगे तक जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्यों ये। हमने यही जवाब पूछा कि मेरा अपराध क्या था, मेरा कसूर क्या था। मेरी रिकॉर्डिंग है कैमरों में, 4 कैमरे लगा रखे हैं मैंने उसमें भी आ रहा है वॉइस कैमरे हैं कि मैंने सर करा क्या, इन्होंने सुनी नहीं। और मेरा फोन भी हम तोड़ दिया इन्होंने रात में फेंक के, ताकि बात नहीं करूं मैम। बात अच्छा, मतलब आपका फोन भी आपके पास नहीं है? फोन मेरे बच्चे का स्विच ऑफ कर दिया तुरंत। अभी फोन कहाँ है फिलहाल आपका? मैम अभी फोन मैम वो टूटा हुआ था, उसको सही वही कराने दिया है मैम मैंने।